ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क में 700 साल हमने जहां बानी और हुक्मरानी की। ये चार मीनार तुम्हारा है, ये किले को गोलकुंडा तुम्हारा है, ये दारुल सलाम तुम्हारा है, ये कुतुब मीनार तुम्हारा है, वो ताजमहल की खूबसूरती तुम्हारी है, अरे सब कुछ तुम्हारा है। लाइव के माध्यम से आप लोग को बताना चाहता हूँ, यह हुसैन भाई हमारे हुसैन शेख जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है माशाल्लाह और ये उत्तर प्रदेश से हमारे ही बाजू के ज़िले से हैं। तो आज ये हमारे मुंबई में धारावी हेड ऑफिस पे आए हुए हैं और इनके साथ हमारे समीर भाई और एक भी भाई है और हमारे धारावी तालुका के कोऑर्डिनेटर हमारे धारावी के कोऑर्डिनेटर इरफान पठान साहब हमारे बाजू में बैठे हैं और हमारे भाई जो जिला अध्यक्ष सैयद मुनव्वर अली भाई हैं वो इस वक्त कुछ काम के लिए उत्तर प्रदेश में है और माशाअल्लाह उत्तर प्रदेश में दौरा भी चल रहा है। और लाइव के माध्यम से आप लोग को बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों कि आप लोग को जैसे मालूम है इस वक्त जो गुजरात में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया है वो उत्तर प्रदेश यूपी में और पूरे हिंदुस्तान में होने की ज़रूरत है। मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि 20 दिन पहला इलेक्शन से पहले महानगर पालिका का जो इलेक्शन था उससे 20 दिन पहला जाके कैंपेन करते हैं हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष इम्तियाज़ जलील साहब और हमारे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नकीब मिल्लत बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और माशाअल्लाह उसका रिजल्ट आप लोग के पास है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग नहीं जानते हैं, उनको इस लाइव के माध्यम से बता देता हूँ, जो कि अपने आप को वो कांग्रेसी कहते हैं और समाजवादी कहते हैं और बसपाई कहते हैं, जो सेकुलर का चोला पहन के बैठे हुए हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों ये चोला उठाओ और जैसा आप देख रहे हो कि हमने बीजेपी को रोकने का इस वक्त अगर कोई काम कर सकता है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और एमआईएम के सिपाही हैं, वही कर सकते हैं। और ये सब सेकुलर जो हैं ये उनके गोद में जाके बीजेपी के बैठे हुए हैं, ये बीजेपी को रोकने का काम नहीं कर सकते हैं। हुसैन भाई ये रोकने का काम नहीं कर सकते हैं। तो इससे जो लाइव यहाँ पे हम लोग मेरी ऑफिस से जो धारावी तालुका के हेड ऑफिस से लाइव जाने का मकसद ये है कि आप लोग को बता दें कि हमने गोधरा गुजरात में आता है जो अमित शाह और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके घर में उनको हम लोग रोक दिए हैं। तो अब अगर आप सोचो कि अगर हमने वहाँ पे उनको रोका है तो इंशाअल्लाह दिल्ली में भी रोकेंगे और योगी को भी रोकेंगे इंशाअल्लाह। और ये गए थे हैदराबाद, इलेक्शन से पहले कारपोरेशन का इलेक्शन था, ये हैदराबाद गए थे कि हैदराबाद का नाम बदलेंगे। हमने आके इनके गढ़ के अंदर इनको सत्ते से बाहर निकाल के मजलिस के सिपाही आज जाके वहाँ पे बैठे हैं मेरे दोस्तों। अब हमारा काम है जागने का, क्योंकि हमारे नकीब मिल्लत बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो दर दर की खाक छान रहे हैं ये हमारे लिए आपके लिए लड़ रहे हो। अब हमारा और आपका काम है कि उनकी आवाज़ पे लब्बैक कहें और जहाँ पे भी मजलिस का उम्मीदवार आता है उसको आप सपोर्ट करो, उसको आप वोट करो। नीचे से लेके ऊपर तक, लोकसभा से लेके नीचे तक जितने भी इलेक्शन होते हैं और जितने भी उम्मीदवार आते हैं उनको आप ये देखो, ये हमारे बारिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैं, हमको वोट एमआईएम को करना है, हमको वोट पतन को करना है। अभी इसी पे ये बात करके मैं अभी बोल रहा हूँ कि हमारे हुसैन भाई जो कुछ बात करेंगे आप लोग से, फिर इंशाल्लाह मैं बात करूँगा। इरफान भाई दो बात रखिए आप भी कुछ। अस्सलाम वालेकुम। खादिम मजलिस आपको ये बताना चाहता हूँ, काफ़ी समय से लोग कहते हैं बीजेपी की बी टीम है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मैं कहता हूँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बी टीम नहीं बल्कि बी टीम है कांग्रेस, और भी कई पार्टियां हैं जो बी टीम होने का काम कर रही है। आप लोगों की अफवाहों पर ना जाए और हो सके
तो पार्टी को समझे और दिल से सपोर्ट करे। ये पार्टी कोई बी टीम नहीं है, बल्कि बी टीम वो है जो इसे कह रहे हैं। तो खैर, आप अफवाहों पे ना जाएं और अपना दिल से समर्थन करें AIMIM को। इरफान भाई ने बहुत अच्छी बात कही और हमारे जनाब फरीद शेख साहब ने भी बहुत अच्छी बात कही। जो लोग मजलिस को बी टीम सी टीम बोल रहे हैं वो लोग खुद बी टीम हैं। गोधरा की अभी फरीद साहब ने गोधरा की बात की, गुजरात नगर पालिका में मजलिस की कामयाबी की बात की, बिल्कुल हक की बात की। और मजलिस सभी जगह कामयाब हो रही है। गुजरात में हमको बहुत अच्छा कामयाबी मिली है। इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश में और मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में मजलिस को अच्छी कामयाबी मिलेगी। इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में मजलिस काफ़ी कामयाबी हासिल करेगी और उसके पहले पंचायत चुनाव में मजलिस सभी जिलों में कामयाबी की झंडे गाड़ेगी इंशाअल्लाह। मजलिस अब एक छोटी जमात नहीं है, बहुत बड़ी जमात हो चुकी है और पूरे देश में उत्तर से लेके दक्षिण, पूरब से लेके पश्चिम, पूरे देश में मजलिस कामयाब हो रही है। हम तो तमिलनाडु में भी चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ भी 3 सीट पे लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। हमें बिहार में कामयाबी मिला, गुजरात में कामयाबी मिला, महाराष्ट्र में कई जिलों में नगर पालिका और महानगर पालिका के कुछ ही महीनों के बाद चुनाव है। मुंबई महानगर पालिका चुनाव 2022 में है। इंशाल्लाह मुंबई में बहुत अच्छी कामयाबी मिलेगी। मुंबई में सभी जगहों पे अच्छे काम हो रहे हैं। हमारे धारावी तालुका में मुनव्वर साहब और फरीद शेख साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह धारावी में हम लोग आने वाले मुंबई महानगर पालिका में चुनावी इतिहास रचेंगे और इंशाअल्लाह जीतेंगे। धारावी में कई वार्डों में जो है हमारी अच्छी काम चल रही है और धारावी में इंशाअल्लाह मजलिस मजबूत होगी। हम लोग और हमारे फरीद भाई शेख और जो है मुनव्वर भाई बहुत ही अच्छे मेहनत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम लोग कामयाब होंगे। और जहाँ तक है हिंदुस्तान में अब कोने कोने पे मजलिस पहुँच रही है और पूरी तरह से जनता जो है जागरूक हो रही है। दलित, मुसलमान, आदिवासी पूरी तरह से संगठित हो रही हैं, मजलिस की तरफ आ रहे हैं। और हमारे कायद बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब एक बेहतर लीडर हैं। हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। आप भी कुछ बात रखिए। नहीं, आप मेरे दोस्तों, ये हमारे हुसैन भाई जो सोशल मीडिया पे उन्हीं के साइड से लाइव है और माशाल्लाह उनका एक्टिविटी ऐसा है लाइव का और सोशल मीडिया का कि ये उनकी मोहब्बत है। ये खादिम मजलिस है और असद साहब की मोहब्बत है जो वो अपना वक्त देते हैं और काम करते हैं। और ये जितने भी मजलिस वाले हैं ये हकीकत बात है कि जज्बाती हैं और जज्बात में ही फैसले ले लेते हैं। और ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को पसंद करते हैं। उनके जो कारनामे, जो काम को अंजाम देते हैं उसको आदमी भुला नहीं सकता। मैं सोशल मीडिया पे ही कुछ दिन पहले 1-2 वीडियो देखा कांग्रेसियों का और समाजवादी के जो लोग हैं उन्होंने वीडियो बना के डाला था कि भाई अगर पूरे हिंदुस्तान में अगर ये नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनके खिलाफ कोई बोलता है तो जेल में होता है। ये MIM जो बी टीम है, ये बी टीम इसलिए है क्योंकि ये जेल क्यों नहीं जा रही है। अरे मैं उन लोग को इस लाइव के माध्यम से बता देता हूँ, मेरे दोस्तों शेयर करो कि उन तक मेरी आवाज़ जाए कि आप जिसका नाम ले रहे हो वो नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं। उनके अंदर करप्शन नहीं है, करप्शन से तुम डूबे हुए हो। कांग्रेसी और समाजवादी में जो बैठे हो ना, अपने आप को सेकुलर का चोला पहन के जो बैठे हुए हो ना, तुम करप्शन में डूबे हुए हो, इसलिए तुम जेल जा रहे हो। समझ रहे हो?
हमारे बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हक बोलते हैं, हक कहते हैं, इसलिए उनको कोई उंगली नहीं उठा सकता है। और तुम कहते हो ना, वो बोलते रहेंगे और हम लोग को जगाने के लिए आए हो और इंशाल्लाह जगा के जाएंगे। अगर बी टीम होते तो उनके गढ़ में जाके तुम आज तक खाली लड़ाने का काम किए, मुसलमानों को सुला के रख दिए हो। आज तुम्हारे गढ़ में जाके, गोधरा में जाके तुम बीजेपी को निकाल के और साइड करके और सत्ता में बैठे हैं। ये क्या मामूली बात समझते हो? इसको तुम बी टीम कहते हो? तुमको शर्म नहीं आती है? तुम्हारी जमीर तुमको झकझोरता नहीं है? मैं तो कहता हूं कि रात को जितने भी मुसलमान भाई हैं, है मजबूरी कि आप कांग्रेस के अंदर पड़े हुए हो, रो रहे हो, है मजबूरी में, मानता हूं मजबूरी के तहत आप कांग्रेस में पड़े हुए हो, मानता हूं कि समाजवादी में आप मजबूरी के साथ पड़े हुए हो, मानता हूं कि राष्ट्रवादी में आप मजबूरी के साथ पड़े हुए हो, मगर ये भी जान लो कि आप जब रात को सोते हो तो सोने के वक्त सीने पे अपने हाथ दिल के पास रख के सोचो कि क्या मैं जो बोलता हूं वो सही बोलता हूं। अगर बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ आप बोलोगे ना, तो आप गली से निकलोगे तो भी आपकी पकड़ होगी, आप रास्ते से निकलोगे तो भी आपका पकड़ होगा, और आप जब अपने घर में जाओगे तो तुम्हारे घर वाले तुमसे पूछेंगे कि तुम ऐसा क्यों बोलते हो। तुम्हारी लड़ाई लड़ने वाला एक ही आदमी है जो यहाँ रास्ते से लेके और लोकसभा के अंदर तक लड़ता है। वो आदमी के बारे में ऐसे जुमले मत बोलो कि वो अंदर क्यों नहीं होते हैं, उनको देश के प्रधानमंत्री उनके ऊपर केस क्यों नहीं बुक करते। अरे उनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर केसेस हैं, मगर हम सब जज्बाती हैं और हमको सुला दिया गया था 70 साल। अब हमको कोई जगाने वाला आया है तो हम अब जागे हैं, तो हम अपना सीना पीट के रोते नहीं है किसके पास। तुम्हारा चीज गायब है, तुमने सेकुलर का चोला ओढ़ के रखा है, इसलिए तुम बोलते रहते हो कि ये गुमराह करते हैं। हम किसको नहीं कहते, हम कहते हैं हमारी गलती थी, हमने लोगों को पहचान नहीं पाया। आज हम किसी को पहचाने हैं, उनके साथ खड़े हैं। तो मैं मेरे भाइयों से गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं मेरे दोस्तों, आप मजलिस को सपोर्ट करो, मजलिस से जुड़ो। और अल्हम्दुलिल्लाह मुंबई के अंदर महानगर पालिका 2022 में और इंशाल्लाह 2022 में उत्तर प्रदेश में, जो लोग कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री तय करता है उत्तर प्रदेश, तो इंशाल्लाह ये मजलिस ही तय करेगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। आप लोग से बस इतना गुजारिश है मेरे दोस्तों कि जहां 10% मुसलमान की आबादी है, वहां पे हम अगर इतिहास रख सकते हैं, अगर हमारा 10% आबादी जहां पे है वहां हम इतिहास रच सकते हैं, तो जहां हम 18, 20, 22% हैं, जहां हम 22% हैं, वहां हम क्यों नहीं इतिहास रच सकते मेरे दोस्तों। बस आप लोग से गुजारिश है कि आप एकजुट हो जाओ, एक साथ हो जाओ, इधर उधर मत बटो मेरे दोस्तों, क्योंकि बीजेपी काम करती है बांटने का और उसमें सपोर्ट करता है उसका कांग्रेस। आज तक कांग्रेस के ही एमएलए आपको दिखेंगे बिकते हुए, क्योंकि उन्हीं का सौदा लगता है। क्योंकि जितने भी आरएसएस के लोग हैं ये सब कांग्रेस के अंदर बैठे थे, समाजवादी के अंदर बैठे हैं। आज आप उत्तर प्रदेश का मामला ले लो, उत्तर प्रदेश के अंदर अब समाजवादी को पहले कहते थे कि ये मुसलमानों की पार्टी है, आज कोई कह दे कि मुसलमान के लिए आज मुसलमान जेलों में सड़ रहे हैं, उनका आवाज उठाने वाले कोई समाजवादी वाले नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको मालूम है कि अब मुसलमानों से हमारी ज़रूरत नहीं रह गई है। मेरे दोस्तों, अगर ऐसा लगता है कि हमारी ज़रूरत उनको नहीं है, तो आप लोग भी दिखा दो कि हमको भी आपकी ज़रूरत नहीं है, हमको भी हमारा रहनुमा मिल गया, हमारा सदर मिल गया, हमारा बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मिल गया, जो दुनिया में भी इंशाअल्लाह आपकी रहनुमाई करेगा और आखिरत में भी इंशाअल्लाह हम लोग साथ में रहेंगे। तो मेरे दोस्तों, आप लोग से कहना चाहता हूँ कि जो मुझे लाइव देख रहे हो, ये हुसैन भाई की लाइव के माध्यम से गया हूँ, मैं भी अपने साइड से शेयर करूँगा। मेरे जो धारावी के लोग हैं, बहुत लोग नाराज़ हैं, हर जो इधर उधर है वो भी नाराज़ है बेचारे। मैं उनसे कहता हूं कि आप मजलिस को ज्वाइन करो, मजलिस के लिए काम करो। मेरे दोस्तों, यहाँ कुछ नहीं है, हम लोग सब एक हैं। हमारे सदर मुंबई के फैयाज अहमद खान साहब,
जो हम लोग को लेके चलने का काम कर रहे हैं, उनके सरपरस्ती में काम करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे ज़िला साउथ सेंट्रल के ज़िला अध्यक्ष मुंबई के सैयद मुनव्वर अली भाई जो हमारे पूरे ज़िले की रहनुमाई कर रहे हैं, ख़ास करके वो धारावी को बहुत अच्छी तरीके से लेके चल रहे हैं और पूरे ज़िले को लेके चल रहे हैं। मैं कहता हूँ मेरे दोस्तों कि आप मजलिस को ही सपोर्ट करो, मजलिस से ही जुड़ो, और किसको भी कोई भी ज़रूरत है, जो हिसाब से हम कुछ भी कर सकते हैं, इंशाअल्लाह आप लोग के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह जब तक रहेंगे। क्योंकि मेरे भाइयों, आप लोग को मालूम है, हॉस्पिटल का मसला हो जाए, चौकी का हो जाए, बीएमसी का हो जाए, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। और आप ये मत सोचो कि हमारी रहनुमाई शिवसेना करेगी, हमारी रहनुमाई कांग्रेस करेगा, हमारी रहनुमाई एनसीपी करेगी, ये कुछ नहीं करेंगे। ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं मेरे भाइयों। आप लोग समझदार हो, सोशल मीडिया पे, न्यूज़ पे सब देखते रहते हो। अब क्या आपको उठा के और बिठा के, और ऐसा तो नहीं कि कान पकड़ के समझाना पड़ेगा मेरे भाई। इतना तो आसानी है समझने की कि लोग आज क्या से क्या कहते हैं। आप बीजेपी को और शिवसेना को अलग गिनती में मत लो, इनको एक ही जगह पे समझो, क्योंकि ये एक ही हैं। और ये जो कांग्रेस है, ये तो हम लोग को सुला दिया है। इसको अपना, जब तक आप ये नहीं सोचोगी कि हमको बर्बाद करने में कांग्रेस का पूरा रोल रहा है, जब तक आप उससे नहीं निकल पाओ। मानता हूँ कुछ भाइयों की मेरी मजबूरी है, वो मुझे फ़ोन भी करते हैं, तो उनको मजबूरी है, तो आप निकलो इंशाअल्लाह, कोशिश करो, आपका अल्लाह ताला मुश्किल आसान करेगा। और कुछ मजबूरी है, बेचारे फंसे हुए हैं, वो भी आएंगे हमारे पास, और हमारे नकीब मिल्लत बालिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो हैं, उनकी सरपरस्ती में काम करेंगे। ये वक्त निकाल दिए, आने वाला 2022 का जो टाइम रहेगा वो ऐसा नहीं रहेगा कि हमको सोचना पड़ेगा। इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे और अच्छी खासी सीट आएगी, अच्छी खासी सीट आएगी हमारी, और उस सीट पे हम बताएंगे कि महानगर पालिका को, मुंबई में लोगों का काम कैसा होता है और कैसे लोग काम करते हैं, वो हम दिखाएंगे। हम ये नहीं दिखाएंगे कि आप 4 साल सोए रहो, इलेक्शन डिक्लेयर हो जाए, इलेक्शन आ जाए तो आप एक्टिव हो जाओ, लोगों से मिलने लगो। ये काम नहीं है मेरे भाइयों। काम लोगों का है। अगर नगर सेवक हो आप, तो आपके घर घर में लोगों को जाओ और देखो कितनी तकलीफ है। आप अपने ऑफिस पे लाइन मत लगवाओ। आप जो अपने ऑफिस पे लाइन लगवाते हो ना, ये काम नगर सेवक का नहीं है। आपको आप उनके घर के दरवाजे पे, ये हमारे अकबरुद्दीन अवैसी साहब का कॉल है कि आपको आवाम चुन के दिया है, आवाम आपको चुन के दिया है, तो आपका काम जो है, आपका जो काम है, वो आप अपना काम बेहतरीन अंदाज से करो। ये नहीं कि आप नेता हो। ये है मजलिस का काम। मजलिस पार्टी में आती है, मगर मजलिस पहला एक, मजलिस इसलिए कहा जाता है, मजलिस के मेरे दोस्तों, पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसलिए कहा जाता है कि हम लोग एक साथ हो जाएं और एक मुठ हो जाएं, क्योंकि हम लोग हैं बिखरे हुए। और उसका फ़ायदा सेकुलर जो अपने आप को कहते हैं, जो चोला, मैं तो बार बार कहता हूँ कि ये सेकुलर के जो चोला ओढ़ के बैठे हैं, अपने आप को सेकुलर कहते हैं, ये जो सेकुलर के चोले ओढ़ के बैठे हैं समाजवादी में और ये कांग्रेस में, एनसीपी में, ये अपना सपोर्ट जाके, और जो अपने आप को कहता है मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, मुसलमानों का रहबर हूँ, वो जाके सेना का सपोर्ट करता है। वो सेना का जो मुख्यमंत्री सेना का कहता है कि हमको गर्व है, अल्लाह तौबा कहता है हमको गर्व है बाबरी मस्जिद तोड़ने का। क्या हमारे दिलों को तकलीफ नहीं होता? हम तो सब्र किए हैं, क्योंकि हमने जो जो चीज़ें देखी है और जो जो चीज़ हम जानते हैं। तो क्या तुम अपने आप को कहाँ लेके, तुम तो मुसलमान के नेता बनते थे, बोलते थे मैं ही मुसलमान का नेता हूँ। तुम मुसलमानों के लाश पे नेतागिरी करते हो और राज करते हो। तुम लोग का सबका पकड़ होगा और इंशाअल्लाह दुनिया में तुम्हारा खात्मा होगा। और ये जो खात्मा है ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगा, क्योंकि जितने भी अपने आप को सेकुलर कहते हैं मेरे भाइयों, इनका सबका खात्मा होने वाला है
और इन सबको जब तक ये लाइन पे नहीं आएंगे और ये इंसानियत की बात नहीं करेंगे, हमारे साथ हिंदू भी हैं, हमारे साथ पिछड़े भी हैं, हमारे साथ मुसलमान भी हैं, हमारे साथ सब हैं। आज आप देखो गोधरा के अंदर 5 हिंदू हैं जो सपोर्ट किए हैं साथ में। बीजेपी को बाहर करने में ये काम कांग्रेस इतने साल से नहीं कर पा रही। हमने फर्स्ट टाइम जाके गुजरात में नगर निगम का इलेक्शन लड़ा है, फर्स्ट टाइम लड़ा है मेरे भाइयों। आप लोग सोशल मीडिया पे रहते हो, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखते हो, आप लोग को ये चीज़ पता होगा, आप लोग को ये चीज़ पता होगा कि हम ये फर्स्ट टाइम गए हैं। आज हमने महानगर पालिका से उनको बाहर निकाल के रख दिया। हमारे साथ हिंदू भी हैं, हमारे साथ दलित भी है, हमारे साथ आदिवासी है, हमारे साथ पिछड़े, हमारे साथ मुसलमान भाई सब सपोर्ट करते हैं। हमारे वाले असदुद्दीन ओवैसी साहब इंसानियत की बात करते हैं। साहिब भाई जी, हुसैन भाई जी बेशक, बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इंसानियत की बात करते हैं जी। और इंसानियत ही जो है फर्स्ट है। हर धर्म से पहले जी इंसानियत है, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म का हो, पहला उसको काम इंसानियत के लिए करना है। और ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहले इंसानियत की बात करती है, इंसानियत की बात, और इंसानियत की बात होती है तो ही देश आगे जाएगा, तो ही देश आगे जाएगा। और हमको किसी के बारे में कुछ नहीं कहना है, हमको खाली इतना कहना है कि हमारे लोग जो हैं जी वो काम देखो। मैं तो कहता हूं कि आप जहां पे MIM के जितने भी उम्मीदवार आप दिखते हैं पूरे हिंदुस्तान में, उनको ये समझो आप कि ये नकीब मिल्लत बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं और इनको मुझे वोट करना है। और आपको जो निशानी पतंग है उसको जाके आपको वोट करना है। वो नगर निगम का इलेक्शन हो, MLA का हो, MP का हो, कहीं भी आपको दिखता है या जो पार्टी से हमारा अलायंस रहती है वहाँ पे आपको अलायंस का सपोर्ट करना है। और वो चीज़ सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब बताएगी। और हमारे नकीब मिल्लत तो हिंदुस्तान का खाक छान रहे हैं। आप देख रहे हो कि आज उत्तर प्रदेश का दौरा आज चालू है और आप ये देख रहे हो कि आज कलकत्ता हो जाए, बिहार हो जाए, पूरा हिंदुस्तान नकीब मिल्लत बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे दौड़ रहे हैं। इसलिए दौड़ रहे हैं, उनको ज़रूरत नहीं मेरे भाइयों दौड़ने की, इसलिए दौड़ रहे हैं कि हम लोग को नेता बना रहे हैं, हम लोग को लीडर बना रहे हैं। लीडर अपना हक मांगने का कैसा मांगने का, हम जाके दरबारी करते। 70 साल से बंधुआ मजदूर बना के बैठे थे हम सबको। हमारे फरीद साहब ने बहुत अच्छी बात कही, 70 सालों से मुसलमानों को बंधुआ मजदूर जैसा बना के रखे थे। मुसलमान बस खाली वोटर बन के रह गया था, मुसलमान बस खाली वोटर बन के रह गया था, वोट देता रहा, लेकिन लीडरशिप लीडर नहीं बन पाया। और लीडर जो बने वो डीलर बन गए। क्या बात है, सही है। अब मुसलमान जो है खुद मुत्तहिद हो रहा है और मुसलमानों के साथ दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग भी है। ऐसी बात नहीं है कि खाली मुसलमान ही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो तहरीक का आगाज किया है उसके साथ दलित, मुसलमान, पिछड़े और अगड़े और काफ़ी हिंदू समाज के लोग भी हैं। ऐसे नहीं है कि खाली मुसलमान हैं। जो लोग बोलते हैं कि मुसलमानों की पार्टी है वो पूरी तरह से गलत है। हमारी पार्टी के साथ में सभी जाति और सभी धर्म के लोग हैं। गुजरात में एक बहुत बड़ी हम लोग को कामयाबी मिला है और गुजरात में हम लोग पहली बार गए। गुजरात में 20 दिन के अंदर हम सबको कामयाबी मिली। पार्टी जो है 20 दिन के पहले लॉन्च हुई थी, इलेक्शन के 20 दिन के पहले। और गुजरात में तो मुसलमानों की आबादी भी बहुत कम है, 9.6 है ना, 10 भी नहीं है, 9.6 है गुजरात की जो माइनॉरिटी की, जो अल्पसंख्यकों की जो वहाँ की आबादी है 9.6 है। और उत्तर प्रदेश में 22 से 23% मुस्लिम है। लेकिन मुसलमान बढ़ जाते हैं और मुसलमानों को अब मुत्तहिद होना पड़ेगा। और अपनी एक अच्छी पार्टी आ गई है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यमायम को हम सभी को साथ देना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा में से
157 विधानसभा उत्तर प्रदेश में ऐसे है कि उसमें अल्पसंख्यकों की काफी भागीदारी है। 157 सीट काफी महापुरुष है। 157 सीट पे अगर हम चाहें तो जीत हासिल कर सकते हैं। 157 नहीं तो 100 सीट, 100 सीट एक आसानी से जीत सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में खाली 50 सीट आप जीतिए, देखो क्या होता है। खाली 50 सीट जीतो, क्योंकि 2012 के इलेक्शन में अपने 69 विधायक थे ना वहाँ पे, जब अखिलेश जी की सरकार थी। 69 विधायक थे वहाँ पे, 69 आमदार एमएलए उत्तर प्रदेश में। लेकिन क्या हुआ, कोई ने आवाज नहीं उठाया, कोई आवाज नहीं उठाए। अभी हुसैन भाई ने बहुत अच्छी बात कही, याद आ गया मेरे को 69। हाँ, अभी मैं एक बात आपको बता देता हूँ मेरे दोस्तों कि आप लोग जानते हो बिहार में अख्तरुज्जमान साहब बिहार के अध्यक्ष हैं। आज विधानसभा के अंदर कोई भी मसला हो तो आज बोलने के लिए वहाँ पे MIM के 5 विधायक हैं और वो शेर के जैसा दहाड़ते हुए अपना हक मांगते, लोगों को हक ला के लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ इंशाल्लाह लाइव के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, आने दो लोकसभा का इलेक्शन। इंशाल्लाह इस वक्त आने वाले टाइम में अख्तरुज्जमान साहब जो है वो बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हमारे सदर के साथ अगर बिहार को हिला सकते हैं 5 MLA अगर आके मेरे भाइयों, तो आप सोचो कि अगर हम 50 से 60 आ गए उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश में क्या हाल होगा। फिर ये खाली आप सोच लो कि उत्तर प्रदेश का हाल क्या। बस खाली 50 जिताइए, देखो 50 में हमारी पार्टी, और हमारी पार्टी फैसला करेगी कौन सरकार बनाएगा, कौन विपक्ष में बैठेगा, कौन क्या करेगा। बस 50 जिताइए आप लोग उत्तर प्रदेश में MIM को, क्योंकि क़यादत जो है हुसैन भाई जी, वो आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैं तो कहता हूँ मेरे हिसाब से जी कि कोई खड़े होके बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे सदर के सामने 20 मिनट खड़े होके बात नहीं कर सकता, नहीं, कोई नहीं तो कर सकता। जब ऐसा अल्लाह ताला ने हमारे बीच में हमारी रहनुमाई करने के लिए ऐसा शख्स अल्लाह ताला ने हमारे बीच भेजा है, तो मेरे भाइयों आप देर किस बात की। मानता हूँ तुम लोग कहीं कहीं कुछ अपने ज़रूरत के हिसाब से फंसे हो, मगर अल्लाह से उम्मीद रखो, इनसे कोई मत उम्मीद मत रखो, ये हमेशा फंसा के रखेंगे। कितने सारे कॉल, कितने सारे वीडियो आ रहे हैं जो बेचारे बोलते हैं हमारा फ़ोन MLA नहीं उठाता, हमारा फ़ोन मंत्री नहीं उठाता, हमारा फ़ोन अधिकारी नहीं उठाता। अधिकारी की हिम्मत इतना कैसे हो जाए कि फ़ोन ना उठाए, और मंत्री का हो भी। मैं तो कहता हूँ मजलिस को आप कामयाब करो। मजलिस जो है ना वो पटक के काम करवाएगा, अपना काम जिससे करवाना रहेगा। वो कहीं अधिकारी को सुन के नहीं लेगा कि हमारे लोग या आवाम का काम क्यों नहीं हुआ। जिस जगह से मजलिस ने कामयाबी हासिल किया उस जगह पे आप जाके और उस जगह को देखो कि काम मजलिस कैसा करता है हुसैन भाई। जी जी, तो वो मैसेज मैं जिस हिसाब से आज उत्तर प्रदेश में बेहाली है, बेरोजगारी है, लोग परेशान हैं, लोग अफसोस में जिंदगी गुजार रहे हैं, ना कारोबार है, ये डरते हैं कि कब दंगा हो जाए, कब यहाँ पे क्या हो जाए। ऐसी आलम, ऐसा ये लोग सिस्टम बना के रख दिए। RSS के जो ये इनके गुर्दे हैं ये हर जगह पे पहुँच गए हैं। इनकी इतना खौफ पूरे उत्तर प्रदेश में है। मैं तो कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश से खौफ हटाने के लिए मेरे भाइयों, आप जो है उत्तर प्रदेश से खौफ हटाने के लिए आप लोग मजलिस का सपोर्ट करो, मजलिस को लेके आओ। आपकी रहनुमाई मैं कहता हूँ कोई कर सकता है तो वो बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, और आपका रहनुमाई कोई नहीं कर सकता। आज शौकत अली भाई जो हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, पर डे हर जिले में जा रहे हैं, हर विधानसभा में जा रहे हैं। आज हमारे गोंडा जिला में प्रोग्राम था, ये कंटिन्यू चालू है। ये सब दर बदर के खाक छान रहे हैं मेरे दोस्तों, हम लोग को जगाने का काम कर रहे हैं। हम कब तक सोए रहेंगे? हमारे घर पे घुस के ये लोग हमको आके मार के जाते हैं, ये कब तक होगा? हम लोग कहते हैं कि हम मजलिस का दामन थाम लो और MIM को सपोर्ट करो, MIM से ज्वाइंट हो जाओ। जो जहाँ है
वहाँ पे कांटेक्ट करो, MIM से ज्वाइन हो। ये समझो कि हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हमारी रहनुमाई करने के लिए अगर लोकसभा के अंदर कोई खड़ा होता है तो असुद्दीन अवैसी साहब होते हैं। तो जब असुद्दीन अवैसी साहब लोकसभा में हमारी आवाज़ बन सकते हैं, हमारी बात वो करेंगे, तो हम वोट अखिलेश को क्यों करेंगे, राहुल गांधी को क्यों करेंगे? हमारी आवाज़ उठाने वाला बारिस्टर असुद्दीन अवैसी है, हमारी आवाज़ उठाने वाले बारिस्टर असुद्दीन अवैसी साहब हैं। तो हम बारिस्टर असुद्दीन अवैसी साहब को ही सपोर्ट करेंगे मेरे दोस्तों। क्यों ना कोई बोले कि आप नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर दो, आप कांग्रेस को सपोर्ट कर दो। तो ये सपोर्ट अगर आप करोगे, गुमराह रहोगे तो गुमराहियत में मारे ही जाओगे। और जहां हमारे लोग एकजुट होंगे, हमारी मजबूती बनेगी, वहां हम ताकतवर होंगे और इंशाल्लाह अपनी हक की बात करेंगे और मजबूत होंगे। हुसैन भाई, आज बहुत टाइम से लाइव हूँ, आप लोग देख ही रहे हो। मैं आप लोग को बता